फतेहपुर हमारे बीच पधार चुके हैं। जैसे सरपंच पति एसपी, वैसे ये है पीएफ मतलब प्रधानपति। तो प्रभु सिंह जी कारंगा उप प्रधानपति फतेहपुर, मुश्ताक नजमी चेयरमैन फतेहपुर और दूधाराम जी चौहिला चेयरमैन रामगढ़ हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। तो बस अब कुछ ही पल और रह गए हैं। लगातार कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, चाहे गोविंद पटेल की बात हो या फिर वकील जी लगातार सेवा में लगे हुए हैं और वास्तव में इस सेवा दल जाना जाता है। रहमन पानी दाखी बिन पानी सरसों, पानी देन उभरे मोती मानुष चोर। क्योंकि भीषण गर्मी है और इससे संकट हुए गणमान्यों को आप जल पिलाइए। जिन वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी दी गई है वो जल की व्यवस्था दुरुस्त करें और जो उधर खड़े हैं न जाने किस बात पर अड़े हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो स्थान रखें। और जो माधोपुर से विधायक रहे सावरलाल मौर्य, उनका परिजन यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री इस मूर्ति का अनावरण करेंगे, उनके साथ पीसीसी चीफ कौंसिल डोटासरा नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो कार्यक्रम है यहाँ पर बालिका महाविद्यालय का लोकार्पण है, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और निश्चित तौर पर देखिए शेखावाटी अंचल में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और तमाम जो नेताओं के साथ यहाँ पर मूर्ति अनावरण।
थोड़ा साइड प्रेम तो समझा तो रहे यार मुझे अरे बीच में कटाओ थे पीछे हो जाओ ना यार। सामने देखो सामने मोटा श्री वीरेंद्र सिंह जी विधायक। ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका पलक पावड़े दिखाकर आप बेसब्री से इंतजार करें, वो इंतजार के लम्हे खत्म हो गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश नेता कौन हुआ, जिसने भी कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। हाँ जी, हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय अशोक जी गहलोत साहब, जिनके लिए कहना चाहूंगा कि रहनुमाओं की कदमों पर फिदा है दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर को तक। गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। साहबा नहीं स्मृति जिन भेंट रहे कांता प्रसाद जिनोर साहब पूरे विश्व का उपाध्यक्ष। साहबा राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक है। इनकी गहलोत साहब के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। मारू थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मारवण तीजू कसमल। स्वागत, अभिनंदन आपका। और स्वागत ये कहना चाहेंगे गहलोत साहब के लिए, सच है विपत्ति जब आती है
कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का स्वागत करेंगे। फूलचंद जी मोर, विकास जी मोर, कमल कुमार जी मोर, कांता प्रसाद जी मोर। फूलचंद जी मोर साहब अध्यक्ष ग्राम भारती विद्यापीठ कोठारी, विकास जी मोर जो कि आयोजन समिति है, कमल किशोर जी मोर, कांता प्रसाद जी मोर, पशुपति जी शर्मा, सम्माननीय राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे अपने हरजी लतीफ सम्माननीय लक्ष्मणगढ़ के विधायक का सम्मान आयोजन समिति द्वारा। अगला सम्मान हम चाह रहे हैं हमारे जिले की प्रभारी मंत्री महोदया शकुंतला जी रावत, आपका सम्मान करेंगी संतरा देवी जी प्रधान पंचायत समिति नेचवा। चूनरी उड़ाकर सम्मान दे रही हैं सुशीला देवी जी मोर पूर्व सरपंच नेचवा। और समृति चिन्ह आपको भेंट कर रही है संतोष जी धानुका कोलकाता, उत्तरी सावरमल जी मोर। शकुंतला जी रावत प्रभारी मंत्री महोदया सीकर मंत्री राजस्थान सरकार, आपको सम्मान दे रही है माला पहनाकर संतरा देवी जी प्रधान मातृशक्ति द्वारा मातृशक्ति का सम्मान संतरा देवी जी प्रधान पंचायत समिति नेचवा, आपका माला पहनाकर सम्मान कर रही है। सोनड़ी उड़ा रही है सुशीला देवी जी मोर पूर्व सरपंच नेचवा। और समृति चिन्ह संतोष जी धनुका उत्तरी सावरमल जी मोर कोलकाता से हैं। शकुंतला जी रावत प्रभारी मंत्री महोदया जिला सीकर का सम्मान आज इस कोठारी की पावन धरा पर जो सपना सम्माननीय मोर साहब ने संजोया था वो आज परिणित होता हुआ साकार होता हुआ राजस्थान के जननायक आयोजन समिति के सदस्य अभिलम सुनील जी मोर, विजय जी मोर, कांता प्रसाद जी। अगला सम्मान चाहेंगे सीकर के सभापति और हमारे अपने जनाब जीवन खां जी, आपका सम्मान आयोजन समिति के द्वारा सम्माननीय चेयरमैन नगर परिषद सीकर जनाब जीवन खां जी, आपका सम्मान चाह रहे हैं आयोजन समिति के द्वारा विकास जी मोर, कांता प्रसाद जी। राइस पर विराजमान सभी सम्मानित साथियों का, आए हुए मेहमानों का हम आयोजन समिति के द्वारा सम्मान करना चाहेंगे। आयोजन समिति के साथी अभिलम मंच पे उपस्थित सुनीता जी किथला, भागीर जी जाखड़, दिनेश जी कछवा, मुस्तफा जी कुरैशी, मदनलाल जी खेलका, प्रधान संतरा देवी जी, राजू जी तुणुआ ब्लॉक अध्यक्ष, सोमनाथ जी त्रिहन साहब, पी एस जाट साहब, सुभाष जी मील, फूलचंद जी मोर साहब, दीनदयाल जी मोर साहब, विशाल जी जांगीर साहब, आपका सम्मान अविलंब कर दें। आयोजन समिति के सदस्य मंच पर उपस्थित मेहमानों का सम्मान कर दें। सीकर पूर्व काबीना मंत्री विधायक और हमारे अपने सीकर के अगला सम्मान होगा पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का समर्पित चिन्ह दे रहे हैं डॉक्टर गोयल साहब। महादेव सिंह जी खंडेला साहब का सम्मान अरुण जी अग्रवाल और डॉक्टर गोयल साहब अविलंब आए और हमारे अपने खंडेला के विधायक पूर्व मंत्री भारत सरकार समृति चिन्ह देकर भेंट किया जा समृति चिन्ह देकर आपका सम्मान किया जा रहा है। गोयल साहब राजस्थान की आन बान शान और पगड़ी उड़ाकर सम्मान आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा। अगला सम्मान चाहेंगे सीकर के हमारे पूर्व मंत्री के सदस्य। अगला सम्मान हम दे रहे हैं
सम्मानीय अगला सम्मान दे रहे हैं हम हमारे अपने रातारामगढ़ के विधायक सम्मानीय वीरेंद्र सिंह जी, आपको सम्मान दे रहे हैं आयोजन समिति के आनंद जी मोर, विजय जी मोर, कांता प्रसाद जी मोर, आपको सम्मान दे रहे हैं। हमारे अपनों का सम्मान होता हुआ माला, शॉल, साफा भेंट कर अगला साल साफा और समृद्धि चिन्ह भेंट कर आपको सम्मान दिया जा रहा है। अगला सम्मान हम दे रहे हैं हमारे अपने विधायक सम्मानीय मनोज जी मेघवाल साहब का सम्मान चाह रहे हैं। मनोज जी मेघवाल साहब का सम्मान आयोजन समिति के सदस्य कांता प्रसाद जी मोर, आनंद जी मोर, विजय जी मोर द्वारा सम्मानीय मनोज जी मेघवाल साहब का सम्मान। के अध्यक्ष भाई श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे बीच में पधारे हुए हमारे संरक्षक और पूर्व मंत्री भाई राजेंद्र जी पारीक, पूर्व मंत्री भाई सुभाष जी महरिया, हमारे विधायक वीरेंद्र सिंह जी, विधायक भाई सुरेश जी मोदी, भाई श्री हाकम अली जी, रामगढ़ के विधायक जिनका मेरे पिताजी से बहुत नजदीक का संबंध था, भाई मनोज जी मेघवाल, सीकर के सभापति भाई जीवन खां जी और नानू खां जी पुतवाली, खंडेरा के विधायक और किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह जी, सीकर नगर परिषद के चेयरमैन जीवन खां जी, लक्ष्मणगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन मुस्तफा जी कुरैशी, फतेहपुर के चेयरमैन गुलाब नजमी जी, रामगढ़ के चेयरमैन लालाराम जी और कांग्रेस लोक अध्यक्षगण, कांग्रेस के अध्यक्ष जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी और पूर्व अध्यक्ष हमारे सोमनाथ जी प्रियन साहब, राण साहब, भागित सिंह जी और जिले के हमारे इस अंचल के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे इस संस्था के शुभ चिंतक, आप सब लोगों का भाई गोविंद सिंह जी को साथ लेकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज गहलोत साहब ने जो उनका स्नेह और सम्मान पिताजी के प्रति था, आज उसी को नवीनीकरण कर हम सब लोगों का उत्साहवर्धन किया। जब पिताजी का देहावसान हुआ उससे 20 दिन पहले साहब घर पर पधारे थे। अब आपको लाइव फ्रेम मिल रहा है, हो गया खत्म। आज और उस देहावसान के टाइम में जब 20 दिन बाद में देहावसान हुआ तो साहब 5 घंटे तक हमारे बीच में रहे। मैं समझता हूँ हमारा परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा, ये अंचल हमेशा आपका ऋणी रहेगा। मैंने निवेदन किया भाई राजेंद्र जी पारीक से, तो पहले दिन शाम को अपने हाथ से चम्मच से उनको खाना खिला रहे थे। सुबह मैंने उनको जब ये खबर दी कि पिताजी चले गए, उन्होंने तुरंत गहलोत साहब को फोन किया। गहलोत साहब जोधपुर में थे, जोधपुर से जयपुर आए रात को और फिर 10 बजे सर्किट हाउस में आकर के बैठ गए। जब उनको पता चला ये दाह संस्कार कोठरी में होगा तो साहब 5 घंटे तक हमारे बीच में रुके। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक तरफ दुखद घटना थी, लेकिन आपका यहाँ 5 घंटे तक रुकना हमारे लिए एक बहुत सुखद अनुभूति थी। मैं निवेदन करूँ गहलोत साहब, पिताजी का जन्म 10 सितंबर 1926 को ग्राम नेचवा में हुआ। हमारा परिवार बहुत साधारण परिवार था, लेकिन परिवार के वरिष्ठ लोगों का मन बहुत बड़ा था। दादाजी की डेथ बहुत कम समय में हो गई थी, लेकिन पिताजी के बड़े भाई पूज्य भवरलाल जी और मोहनलाल जी जो छोटे पिताजी थे, उनका वरद हस्त उनके ऊपर ढाल की तरह अंतिम समय तक उनके साथ में उनका आशीर्वाद बना रहा। पिताजी को राजनीति में लाने वाले, पिताजी को सामाजिक सेवाओं में अग्रणी करने में उनका मुख्य हाथ रहा। कभी परिवार की उन्होंने चिंता नहीं की, परिवार की चिंता उन दोनों बड़े भाइयों ने की। वे नेचवा के सरपंच रहे, उप प्रधान रहे लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के, 3 बार लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रहे। आपने उनको जिला प्रमुख बनाया, श्री माधोपुर से एमएलए बनाया, विश्व सूत्री कार्य कमेटी के उपाध्यक्ष थे, और जो जिला बोर्ड था उसके भी मंत्री थे।
और जीवन के अंतिम समय में उन्होंने ये कल्पना की कि सीकर में मेडिकल कॉलेज हो। हमने कहा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। भाई राजेंद्र जी ने मुझे कहा कि काका जी को समझाओ कि 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उन्होंने अपने श्री कल्याण आरोग्य सदन के वो 33 साल तक कौन मंत्री रहे, उन्होंने ट्रस्ट के लेवल पर 10 करोड़ रुपए खर्च करके बिल्डिंग का निर्माण किया। राजेंद्र जी ने कहा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है और साहब को समझाओ 85 वर्ष की उम्र है। मैंने और संचालक मंडल के अन्य साथियों ने पिताजी से निवेदन किया कि पारिक जी ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने पारिक जी के आदेश के साथ साथ में हमारे आग्रह को माना और राज्य सरकार को वो भूमि दान की और बाद में आपके आदेश से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से सरकार परिवर्तन हुई। परिवर्तन होने के बाद में 2 साल तक ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में रहा। फिर महाराज सुबेदानंद जी ने प्राइम मिनिस्टर से बात करके इस मेडिकल कॉलेज की सैंक्शन करवाई। बाद में आपकी सरकार बनी। भाई रघु शर्मा जी जो युवा कांग्रेस में मेरे अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। सारे कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया और उनके जीवन में ही ये मेडिकल कॉलेज का स्वप्न साकार हुआ। मैं समझता हूँ ये उनकी, आप लोगों का आशीर्वाद, संतों की कृपा थी। मैं ये भी निवेदन करूं कि ये जिस संस्थान में आप बैठे हैं, पिताजी का शुरू से चिकित्सा और शिक्षा के हिसाब से हमेशा उनका लगाव रहा और घर की तरफ से पूरी छूट थी। ताऊ जी कहा करते थे कि हमारो सारो काम करे, हमारे बहुत बड़ी खुशी है, हमारे किसी की कुंती जगह समाज की सेवा करते रहे। उनके आशीर्वाद से 1958 में इस संस्थान की स्थापना की। केवल 2 झोपड़े बने हुए थे। इस अंचल में एक सीधे संत थे महाराज नरसिंह दास जी, उनके कर कमलों से इस संस्थान की स्थापना करवाई। आप देखिए 65 वर्ष हो गए, आज उसी तरह उसी भावनाओं के साथ, उनका मूल उद्देश्य इस भावना के साथ जुड़ा हुआ था कि इस संस्थान में पिछड़े वंचित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के छात्र और निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सकेगी। सीकर और सुजानगढ़ के बीच में एकमात्र विद्यालय की ग्राम भारती विद्यापीठ कोठारी था। जब आने वाले समय में मांग बढ़ी, छात्रों की मांग बढ़ी कि सही समय कॉलेज रही है, तो 2002 में उन्होंने इसी समिति के अंदर में बाबा नरसिंह दास महाविद्यालय की स्थापना की। 2007 में उन्होंने बाबा नरसिंह दास शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की। और मैं कहना चाहूँगा, अपने शिक्षा प्रेम को दर्शाते उन्होंने यहाँ अंग्रेजी माध्यम के, जिस तरह के आपके सरकार अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बढ़ावा दे रहे, उनको उन्होंने उसी तर्ज पर यहाँ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ की, जिसपे आज बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। आपने अभी इस विशाल भवन का लोकार्पण किया, उसमें नीचे के स्तर पर छोटे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेंगे और ऊपर के तल में हमारी बालिकाएं, बालिका सत्ता बालिका महाविद्यालय में कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करेगी। मैं आपसे निवेदन करूं कि स्थापना के समय से नहीं तो इसमें खाली एक ही उद्देश्य था इस संस्थान को स्थापित करने का कि गरीब और पीड़ित मानवता की सेवा हो, गरीब विद्यार्थियों का मौका मिले। आपको मैं निवेदन करना चाहूँ तो यहाँ से ऐसे ऐसे प्रतिभावान छात्र निकले। एक हमारे देशों में रेगर परिवार के एस के दास थे, जाकर के मध्य प्रदेश में डीजी बने, डीजी पुलिस। एक गांव रिलिमला सा पास में उसके बी भवनलाल शर्मा थे, आंध्र प्रदेश में आईएएस बने, आंध्र प्रदेश कैडर के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिटायर हुए। एक लक्ष्मण सिंह राठौर, जिनका सहयोग हमारे उत्तरोत्तर हमारे दैनिक कार्य में मिलता रहा, हमारे बीच में मौजूद है, डीजे रहे और आज आपकी सरकार में सूचना आयोग के पद पर कार्यरत है। एक बहुत लंबी दौड़ी फहरिस्त है इन लोगों की, इनका योगदान संस्था में। ऐसे ऐसे विद्यार्थी यहाँ से निकले। भाई जोगिंद्र जी सुंडा प्रिंस साहब इन्होंने स्थापित किया सीकर में। आज 20,000 विद्यार्थी उनके सानिध्य में अध्ययन करते हैं, उन्होंने यहाँ से शिक्षा अध्ययन किया। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, पिताजी ने हमें जो मार्गदर्शन दिया, उन्होंने जो हमें आशीर्वाद दिया कि ये जोत हमेशा चलती रहनी चाहिए। देहावसान से 5-7 दिन रोज पहले मुझे और छोटे भाई कमल और परिवार के लोगों को बुलाया कि मेरा अंतिम संस्कार कोठरी में करना, सीकर में मत करना। मैंने कहा इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है?
तो उन्होंने कहा मैं कोठियारी में रहूंगा तो आप सारे लोग परिवार के और अपने लोग आपसे जुड़े रहेंगे और आप आते जाते रहोगे, वरना आप कोठियारी की बात छोड़ दोगे। मैं समझ रहा हूँ उनकी भावना क्या थी। उनकी भावना ये भी थी कि जब गहलोत साहब चुनाव लड़े जोधपुर में तो मेरी तरफ से जाकर के आना, उनको याद दिलाना कि मैंने ये कहा है। मेरे साहब के पास गया था, उनको कहा भी था मैंने कि उनकी इच्छा थी कि मैं आपसे चुनाव के वक्त में मिलूं। आपका आशीर्वाद हमेशा रहा, पिताजी के प्रति आपका सम्मान रहा। भाई गोविंद सिंह जी ने जिस तरह से 50 सालों में जो प्रगति हुई इस कॉन्स्टिट्यूंसी की और जिस तरह के काम आपके सहयोग से और आपके मार्गदर्शन से करवाए, मैं समझता हूँ लक्ष्मणगढ़ के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। और हमेशा हमेशा के लिए आपने उपखंड कार्यालय दिया, आपने तहसील दी, आपने TPWD ऑफिस दिया, आपने PHED का ऑफिस यहाँ किया। मैं समझता हूँ जितनी आवश्यकताएं एक उपखंड कार्यालय के हिसाब से होनी चाहिए थी वो सारी हमने अपने भाई गोविंद सिंह जी के माध्यम से उपलब्ध करवाई। मैं भाई राजेंद्र सिंह जी पारी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे अन्य जो विधायक हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं। निरंतर मुझे कल्याण आरोग्य सदन सावड़ी का मैं आज ऑनरेरी सेक्रेटरी हूँ। जिला मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 80,000 वर्ग फुट जमीन कल्याण आरोग्य सदन ट्रस्ट से सरकार को दान की और आज 50,000 वर्ग मीटर जमीन पुनः हमने वहाँ हॉस्पिटल बराबर में बनाने के लिए जमीन दी। भाई पारिक जी का, हमारे कांग्रेस के विधायकों का और तत्कालीन हमारे सभी भाजपा के विधायकों में भरपूर सहयोग मिला। आप सब लोगों का मैं आभारी हूँ। आपका, हमारा परिवार, ये अंचल, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आभारी रहेगा कि आप जिस स्नेह जो सम्मान आप पिताजी को देते थे, आज वही स्नेह और आदेश अब मैं कहूँगा पूर्ण सहयोग और आपकी कृपा हमारे परिवार पर है, मेरे परिवार पर है। जय हिंद, जय भारत। गोविंद सिंह डोटासरा वक्ता काफी ज्यादा है, विलंब खूब हो रहा है। सम्मानित मंच, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इस जगह पर कोठियारी की जगह में शैक्षिक प्रवृत्ति कण में बसी हुई है। सदैव सावंत जी मोर जो स्वर्गीय हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को समर्पित थे। जब कल्याण आरोग्य सदन में मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने बिल्डिंग शुरू की तो एक दिन में आया, आकर मैंने उनसे कहा कि मोर साहब, अस्पताल तो आप चला सकते हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज बड़ा मुश्किल काम है, ये संभव नहीं होगा, ये सरकार ही चला पाएगी। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि बालाजी महाराज सब कर सकते। मैंने कहा बालाजी महाराज के और बहुत काम है, मेडिकल कॉलेज चलाना बालाजी का काम नहीं है, ये तो आप हम सब लोगों को संस्था मिलकर चलाती है, सरकार चलाती है। जैसा अभी कांता प्रसाद जी मोर ने आपको बताया, लंबे समय तक मैं उनसे इस बात पर चर्चा करता रहा लेकिन बस से बस नहीं हुए। फिर उनके पता नहीं किस तरह से मन में आई, एक दिन उन्होंने अपना सहमति पत्र मुझे दिया कि मैं मेडिकल कॉलेज के भवन और भूमि जो है वो राज्य सरकार को देने को तैयार हूँ, आप मेडिकल कॉलेज खुलाओ। तब मैं 2013 में तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका अभिनंदन करता हूँ, इस जगह पे आप पधारे। श्रद्धेय स्वर्गीय सावंत जी मोर साहब शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे, आपके प्रति उनका आगाज स्नेह था और मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य पारिक साहब। आपने राजस्थान के युग पुरुष और हमारे अपने गांधी जी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जो चर्चा की, एक नहीं हजारों उदाहरण ऐसे हैं संपूर्ण। साहब, हम आपका उद्बोधन चाहेंगे। महिला शक्ति द्वारा जो राजस्थान सरकार ने विभिन्न योजनाएं जो कार्य किए हैं, हम उनके लिए आपका उद्बोधन चाह रहे हैं। सीकर जिले की प्रभारी मंत्री महोदया। हमारे खर्चा चलाने को तनख्वाह में से पैसे नहीं बचते थे और आज हम बेटी की शादी कर सकते हैं, हम घर चला सकते हैं। वो ऐसा मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। किसी पे दम नहीं है इतना। किसी के दुर्घटना हो जाती थी, चिरंजीवी योजना, घर गिरवी रखना पड़ता था, खेत रखना पड़ता था, जेवर रखने पड़ते थे महिला को। मैं उस दर्द को जानती हूँ। अब 10 लाख, मैं एक एक काम जानती हूँ। तो आपके अंदर तो वो जोश होना चाहिए। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय गहलोत साहब पधारे हैं। ये आवाज
अभिनंदन और तालियों की गड़गड़ाहट से दिल्ली और जयपुर तक जानी चाहिए। परम सम्माननीय राजेंद्र जी पारीक साहब, आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, आदरणीय महादेव सिंह जी खंडेला, भाई वीरेंद्र जी, परम सम्माननीय हमारी बहन अर्जुन अवार्डी कृष्णा पूंजे जी हमारे बीच पधारी हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। भाई हाकम अली जी, भाई जीवन खां जी, जो रिश्ता रहा, जुड़ाव रहा, आदरणीय कांता प्रसाद जी मोर, उनके परिवार ने आपको वस्तुतः बताया, आपने मोर परिवार और इस संस्था के ऊपर जो उपकार किया उसके लिए हम ऋणी हैं। इस मौके पर समय की सीमाएं हैं। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और आज स्वर्गीय सावनमल जी बोस साहब, जो हमारे नेता रहे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए। इस क्षेत्र में राजनीति के माध्यम से पूरे जीवन पर्यंत 90 साल तक उन्होंने सेवा दी। उनके सुपुत्र मेरे बड़े भाई कांता प्रसाद जी मोर साहब, हमारी प्रभारी मंत्री आदरणीय शकुंतला रावत जी, हमारे पूर्व मंत्री और बड़े भाई सीकर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र जी पारीक साहब, हमारे पूर्व लोक सांसद किसान आयोग के अध्यक्ष सम्माननीय महादेव सिंह जी खंडेला साहब, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद हमारे लोकसभा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई आदरणीय सुभाष महरिया साहब, विधायक भाई वीरेंद्र सिंह जी, विधायक आदरणीय सुरेश मोदी जी, फतेहपुर के विधायक मेरे छोटे भाई हाकम अली जी, सुजानगढ़ के विधायक मनोज जी, कृष्णा पूनिया जी, कानू खां जी, जीवन खां जी, हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गेठाला जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मेरे वकालत में गुरु आदरणीय भागीर जी जाखड़ साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सोमनाथ जी तिरेन साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष PS जाट साहब, हमारे तमाम सीताराम लामा जी, मुस्तफा जी हमारे चेयरमैन साहब, मदन सेवदा जी हमारे प्रधान, संतरा जी हमारी प्रधान, RC चौधरी जी, और मेरे ब्लॉक अध्यक्ष राजेश शर्मा जी नेचवा के और लक्ष्मणगढ़ के दिनेश कसवा जी, लोकल जनप्रतिनिधि होने के नाते सबका नाम लेना मेरे लिए जरूरी है। मैं इन सबका आप सबकी तरफ से पूरे लक्ष्मणगढ़ के लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है मुख्यमंत्री जी कि आज आपका यहाँ आगमन हुआ और ऐसी जगह पर जहां से मैंने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं 4 क्लास ग्राम भारती विद्यापीठ में कोठारी में मैं पढ़ा, और आज मुझे सौभाग्य मिला कि आप यहाँ पर मुख्यमंत्री के बतौर यहाँ पधारे। तो मेरे लिए, मेरे क्षेत्र में, मेरी इस जहाँ से मैंने शिक्षा और संस्कार लिए, और मेरे जन्मभूमि भी यहाँ से बिल्कुल नजदीक है, तो यहाँ पर इस नेचवा अंचल में आप आए और मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान हुआ। मैं आपका इसलिए भी स्वागत करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि नेचवा अंचल की 18 ग्राम पंचायतें पहले यहां से लक्ष्मणगढ़ के लिए हर काम के लिए जाना पड़ता था, पंचायत समिति हो, चाहे AN बिजली हो, चाहे पानी हो। जब पहले आप मुख्यमंत्री थे दूसरी बार और मैं विधायक बना था, तो मैंने आपसे आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नेचवा अंचल है, वहां आप एक उपतहसील दे दीजिए और बिजली का एक AN ऑफिस दे दीजिए। PS जाट साहब तब MT थे, तो यहाँ पर उस वक्त उपतहसील खुली और एक AN ऑफिस हमारा बिजली का खुला,
लोगों ने बहुत ही उस वक्त भी मेरे को आशीर्वाद दिया कि ये बहुत अच्छा काम कर दिया, ये बिल्कुल भीलवाड़ा के पास में, लाटू के पास में पड़ता है। अगर हम लक्ष्मणगढ़ जाते हैं तो हमें सीकर दे के जाना पड़ता है या सालासर दे के जाना पड़ता है। अब तीसरी बार इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इन्होंने तो दूसरी बार भी दिया, लेकिन राज हमारा नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी का आया। एक कील का भी विकास काम इस लक्ष्मणगढ़ में हम लोग बीजेपी के शासन में नहीं करा पाए। अब की बार जब तीसरी बार इन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद में विकास की जो गंगा बही है, मैं बड़ाई नहीं करता, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब भी मैंने आपसे आग्रह किया, मैंने कहा उप तहसील को तहसील बना दीजिए, आपने तहसील बना दिया। मैंने कहा पंचायत समिति बना दीजिए, आपने पंचायत समिति बना दिया। मैंने कहा सीएचसी खोल दीजिए, पीएचसी थी, एक डॉक्टर बैठता था, आपने सीएचसी खोल दी। मैंने कहा उप तहसील को तहसील बना दो, आपने तहसील बना दिया। और अब की बार मैंने कहा साहब एसडीएम खोल दो, आपने कहा यार पंचायत हेडक्वार्टर में एसडीएम खोलता है क्या? मैंने कहा आप खोलने वाले और गोविंद डोटासरा खिलाने वाला तो क्या नहीं हो सकता। आपने एसडीएम भी खोल दिया और अब की बार तो और जोरदार काम कर दिया हमारे युवा साथियों के लिए। मैंने कहा साहब एक कॉलेज लक्ष्मणगढ़ में तो दे दी, वहां पर पानी का एक्शन ऑफिस दे दिया, बिजली का एक्शन ऑफिस दे दिया, आपने वहां पर कॉलेज दे दी, लेकिन नेछवा अंचल में जब उपखंड हो गया तो यहाँ पे कॉलेज चाहिए। आपने कहा महिला कॉलेज दूंगा, मैंने कहा नहीं महिला नहीं, आप तो कॉमन दे दो, महिला पढ़े चाहे पुरुष पढ़े, क्योंकि महिलाएं तो हमारे ग्राम भारती विद्यापीठ कोठारी के नाम से कांता प्रसाद जी ने कर रखी थी। मैं आपको कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, पढ़ाई नहीं करता, लेकिन 40 कॉलेजें खोलनी पड़ी केवल गोविंद डोटासरा के आग्रह के ऊपर, नेछवा की कॉमन सह शिक्षा कॉलेज खोलने के लिए। इन्होंने कहा मैं सारी महिला खोलूंगा, दूसरे इस बात की बात बजट में एक भी नहीं खोलूंगा। मैंने कहा साहब मेरे को तो देनी पड़ेगी। अब इनकी हमेशा कृपा रही शुरू से लेकर के, तो नेछवा को कॉलेज भी मिल गई और नेछवा को अरे उप जिला अस्पताल भी मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएचसी बिल्डिंग का पैसा हो गया है, लक्ष्मणगढ़ में उप जिला अस्पताल मैंने मांगा, इन्होंने कहा आप बताओ डोटासरा जी, नीम का धरना के सुरेश मोदी जी ने मांगा है और आपने मांगा है, मैं क्या करूं, आप प्रदेश अध्यक्ष रहोगे। मैंने कहा साहब हक तो बनता है नीम का धरना का, मैं चाहे रह भी जाऊं, मैं मेरे लोगों को मना लूंगा, लेकिन नीम का धरना खोलना चाहिए। ये सुरेश मोदी जी बैठे, ये मुख्यमंत्री जी बैठे, उन्होंने खोला। फिर जब मैं दोबारा गया तो तेरा उप जिला अस्पताल रह गया डोटासरा। मैंने कहा साहब आगे कभी खुला लेंगे। बोले आगे क्या, अभी तो बजट के अंदर मैं जवाब पेश करूंगा, तू तो लिख के दे दे, मैं इसी में खोल दूंगा तेरा उप जिला अस्पताल। तो कल की तारीख में जब मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो हाकम भाई और मेरे यहाँ उप जिला अस्पताल के लिए 42 करोड़ रुपए, 84 करोड़ रुपए आप स्वीकृति निकाल करके और उसके बाद में यहाँ पर कोठारी में नेछवा अंचल में आए। तो मैं तो किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। मैं मेरी जन्मभूमि का और मेरे यहाँ के मतदाताओं का 3 बार लगातार इन्होंने पहले प्रधान बनाया, 3 बार एमएलए बनाया, मैं कर्ज नहीं चुका सकता, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहले जब 8 से 13 हो चाहे आपकी बार हो, मैंने आपसे जो चीज मांगी आज तक मुझे याद में नहीं है कि एक भी ऐसी चीज हो जो मेरे लक्ष्मणगढ़ के लोगों को आवश्यकता थी और मैंने मांगी और आपने नहीं दी हो। अभी कल बात चल रही थी कि साहब क्या घोषणा कराओगे, मैंने कहा मैं यहाँ पर अब घोषणा नहीं कराऊंगा। अगर मुझे कभी भी एक दिन भी ऐसा याद में नहीं है कि लक्ष्मणगढ़ के लिए या सीकर के लिए हमने कुछ मांगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने नहीं दिया हो, तब तो मैं यहाँ मांगूंगा। और मांगने का वो वक्त था 8 से 13 में, आपको याद है कि नहीं, मुझे याद में है जब पानी के 1000 करोड़ की योजना इससे लक्ष्मणगढ़ पूरे विधानसभा क्षेत्र में और फतेहपुर में भौरू खां जी और मैंने आग्रह किया था 1000 करोड़ रुपए देकर के गांव-गांव में गंगा जल पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जी आपने किया था। मैं समझता हूं उस वक्त जब उसका शिलान्यास कार्यक्रम था, पूरे जिला के नेता आए हुए थे, मैंने कहा था लक्ष्मणगढ़ के अंदर सीवरेज चाहिए। आपने अच्छी तरह मुझे याद में है कहा था 50,000 की आबादी नहीं है, हम तो सीकर में 1.5 लाख 2 लाख की आबादी में भी अभी नहीं सीवरेज शुरू कर पाए। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आज तो घोषणा करनी पड़ेगी, आपने कुछ भी नहीं देखा। ने वहां से स्टेटस रिपोर्ट मंगाई और लक्ष्मणगढ़ के शहर के लिए
आपने वहां पर उस वक्त 100 करोड़ की सीवरेज योजना दे करके आज सौगात उस वक्त दी थी। आज वहां सीवरेज भी हो गई है। लक्ष्मणगढ़ में 50 करोड़ का आपने पानी भी दे दिया। पिछले कार्यकाल में यूपीए सरकार में आपने दिया था कि दिल्ली में भेजी थी फाइल, 5 साल बीजेपी राज में अटकी रही, और आप जब दोबारा मुख्यमंत्री तीसरी बार बने तो अब की बार मुझे भी आप सबने दोबारा तीसरी बार एमएलए बनाया। मैंने कहा साहब 50 करोड़ रुपए दीजिए, शहर में पानी की दिक्कत है। आपने तत्काल 54 करोड़ रुपए स्वीकृत करके आज लक्ष्मणगढ़ के अंदर पेयजल की सुविधा भी हो रही है। नेचर पार्क मांगा, नेचर पार्क मान दे दिया। स्कूलों का शिक्षा मंत्री बढ़ा दिया। कोई बढ़ाता है क्या शिक्षा मंत्री? जाट शिक्षा मंत्री पहली बार ही मोको ताल लगी और मुख्यमंत्री जी ने मेरे को पूरी छूट दी। ठोक बजा के पूरे इलाके में, शेखावट के अंचल में, इन सब एमएलए के और लक्ष्मणगढ़ में जितनी स्कूलें क्रमोन्नत करनी थी वो सारी कर दी। मैंने तो कहा मुख्यमंत्री जी ओढ़ मत देंगे तो हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। जो जिस गांव ने कहा वहां पर स्कूल क्रमोन्नत, जो जिसने कहा उस स्कूल में कमरे देने का काम किया, और जहां जिसको जरूरत हुई उसके ट्रांसफर भी 3rd ग्रेड को छोड़ करके मुख्यमंत्री जी किया। मैंने जब 2nd ग्रेड के ट्रांसफर किए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा यार ये क्या कर लिया, लक्ष्मणगढ़ अकेला क्या कर लिया। मैं कहा साहब एक संदेश दिया है। बोले क्या? मैंने कहा कि मैंने संदेश दिया कि शिक्षा मंत्री लक्ष्मणगढ़ का अकेला कर लेगा तो जब लक्ष्मणगढ़ वालों को ये हो जाना चाहिए कि हमारा एमएलए ताकतवर है और अशोक गहलोत का आशीर्वाद है इसलिए अकेले लक्ष्मणगढ़ के कर दिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 महीने बाद में जब आप बैन खोलोगे तो तमाम पूरे प्रदेश के कर दूंगा, और पूरे प्रदेश के कर दिए। मैं वो भाग्यशाली शिक्षा मंत्री हूं। मेरे पिताजी टीचर थे। मैंने आत्मा से, ईमानदारी से मेरे पिताजी की मूर्ति को साक्षी मान करके ईमानदारी से शिक्षा विभाग में काम किया और लगन के साथ में काम किया, और जितना मैं कर सकता था मैंने किया। और मेरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आपको स्कूल के कमरे के लिए, स्कूल की क्रमोन्नति के लिए, विषय के लिए मैं आपके पास में अब लेटर पैड लेकर के नहीं आऊंगा, क्योंकि जब आपने चाबी मेरे को दे दी, कोठियार की चाबी देने के बाद में अगर कोई भूखा रह जाता है तो बेवकूफ माना जाता है। और गोविंद डोटासरा इन सबके आशीर्वाद से तीसरी बार एमएलए बना, वो बेवकूफ नहीं था। जब मुझे लग गया कि कोई भी काम कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी पीठ थपथपा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, इसका मतलब अपने को लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में और सीकर जिले को अग्रणी बनाना है। मुझे राज्य मंत्री आपने पर्यटन और देवस्थान का बनाया, मंदिरों में, गुगाबेड़ी में, बालाजी में, गुसाई जी में, और आपको अच्छी तरह याद होगा आपने फाइल रोकी थी यार प्राइवेट मंदिरों को ऐसे कैसे पैसे दे देंगे। मैं कह साहब मन ने तो दे दो और ताल लागे नहीं लागे, तो इन्होंने उसके ऊपर लिखा कि आगे इसको उदाहरण नहीं मनाया जाए, और 20 करोड़ रुपए आपने देवस्थान विभाग और पर्यटन विभाग से देकर के इस इलाके का चहुमुखी विकास में आपने एक मील का पत्थर साबित किया है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कांता प्रसाद जी मोर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि सावनमल जी मोर साहब जो हमारे नेता, जिन्होंने पंचायत समिति के प्रधान से लेकर के मेरी राजनीतिक रीव नखरे में हमेशा योगदान दिया, आपने मुख्यमंत्री जी को बुला करके शेखावट के अंचल में बहुत ही अच्छा काम किया। इनके कर कमलों से श्रद्धा आश्रम, श्रद्धा भवन का जो आपने शिलान्यास कराया, इसके लिए भी हम सब की ओर से आपको भूरी भूरी प्रशंसा और बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं इस नए भवन के लिए। हम सब मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे, लेकिन एक बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। आप रोजाना सुनते हैं कि 25 में से 25 सांसद एक फूटी कौड़ी नहीं लाए, नोटबंदी इन्होंने कर दी, इन्होंने कृषियों किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर के आए, और आपने देखा होगा आज तो तांडव नृत्य भारत की सरकार, जो केंद्र की सरकार मचा रखी है, अग्निपथ की योजना, ये किसान बैठे, किसानों के बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी ये 4 साल बाद में रिटायर्ड एक्सपोजी भी नहीं कहला पाएंगे। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ हो नहीं सकता। आज 25 में से 25 सांसद हैं, और लेकिन गजेंद्र सिंह जी मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, और हमको स्टेट फंड से लहरिया साहब हो चाहे मैं हूं, सबको पानी के लिए कहना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, ये गजेंद्र सिंह जी साहब जाए जन में तो हमारे सीकर के ही हैं, श्री माधोपुर तहसील के हैं, लेकिन ये राजस्थान से 2 बार लोकसभा में सांसद जीत के गए हैं।
लेकिन एक फूटी कोड़ी इस राजस्थान में पानी की समस्या के समाधान के लिए नहीं की है। आज 13 जिले कह रहे हैं हमारे 6 तहसीलें तो 2 को छोड़ करके बाकी तहसीलों में पीने का पानी नहीं है। उस पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आपने बजट में घोषणा की है कि DPIR बनाइए और अगले बजट में मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमको ये चाहिए कि इन 25 सांसद और भारतीय जनता पार्टी के MP से कहना चाहिए कि जब आपकी केंद्र में सरकार है, केंद्र की सरकार से आप राजस्थान के लिए और पूरे राजस्थान में शेखावाटी के लिए एक फूटी कोड़ी अगर पानी की नहीं दे सकते हो तो काहे के तुम्हारी सरकार है केंद्र में, काहे के 25 में से 25 सांसद हो। जब 6 तहसीलों में हमारे यहाँ पर पीने का पानी नहीं है और उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार और गजेंद्र सिंह जी एक फूटी कोड़ी केंद्र से नहीं दे रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। आज इन्होंने जो भी योजना ये लेकर के आए, ये जो हमारे युवा है उनको क्रेश करने के लिए, हमारे किसानों को क्रेश करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए लेकर के आए हैं। इसलिए हम सबको समझ करके चलना पड़ेगा। और 3.5 साल में जिस प्रकार का कोरोना मैनेजमेंट, जिस प्रकार का बजट दिया आपने, जिस प्रकार की अच्छी योजनाएं, किसानों का बिजली का माफ कर दिया, 10 HP तक का हमारे किसान का बिजली का बिल माफ है, 10 लाख रुपए तक का हर परिवार का इलाज माफ है, एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं, 50 यूनिट तक के हर के घर के बिजली के बिल माफ हुए हैं, सड़कें बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि सड़कों के मामले में अभी भी लक्ष्मणगढ़ पीछे है। आपने एक साथ 120 किलोमीटर इस बजट में सड़क दे करके जो पहले बन गई उसके साथ में आगे इस विकास को गति बढ़ाने के लिए आपने जो काम किया था उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सड़क तो मैं और लूंगा साहब आपसे, सड़कों की तो मेरे बहुत डिमांड है। अरे एक नहीं थोड़ी बहुत तो बताओ तो सही। सड़क भी लेंगे, पानी भी लेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन हम सबको जो सरकार अच्छा काम करती है उसको हर मोर्चे के ऊपर उसको साथ देना चाहिए। और जो सरकार झूठे वादे करती है केंद्र की मोदी सरकार की तरह और झूठी बातें करती है और प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए रोजाना कोई न कोई ड्रामा करती है, ED को भेजती है, CBI को भेजती है, इनकम टैक्स को भेजती है, ऐसी सरकार को 2024 में हटाना है। और हमारी सबसे अच्छी सरकार जो चल रही है उस कांग्रेस की सरकार को 2023 में पुनः हम राजस्थान में लेकर के आए और 2024 में मोदी को हटाएं, तब जाकर के इन योजनाओं का और इन काम का मजा आएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को, एक साधारण परिवार से जिसका बाप दादा कभी पंच नहीं बना ग्राम पंचायत का, उसको 3 बार आपने MLA बनाया, प्रधान बनाया, आपकी बार भी दोनों प्रधान हमारे बनाए, पंचायत समिति नहीं होने के बावजूद भी। आप सबको मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाह रहा हूं, धन्यवाद करना चाह रहा हूं। और आप सब लोग पधारे, हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। और मोर साहब आपने ये मंच दे दिया, कायदे से तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि नेचवा में जब इतनी सौगातें हो गई तो खंड स्तर के ऊपर हम एक मुख्यमंत्री जी का और आप सबको बुला करके एक अच्छा सा कार्यक्रम करें। लेकिन उस कार्यक्रम से पहले आपने ये मौका दे दिया, इसलिए मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। वो मोर साहब जो 90 साल तक अपने राजनीतिक जीवन के माध्यम से लोगों की सेवा करते रहे, शिक्षा और चिकित्सा में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, उनकी याद को ताजा करने के लिए वापस उनके कामों को, जो अधूरे सपने हैं, उनको हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। आप सबने बुलाया, आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और तमाम नेतागण जो मंच के ऊपर बैठे हैं, आए हैं, यहाँ पधारे हैं, लक्ष्मणगढ़ की पूरी जनता की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय। और आपके लोकप्रिय विधायक गोविंद चौटाला जी, हमारे साथी तमाम राजपाल जी, महादेव जी खंडला, सुभाष नेहरा जी, शकुंतला रावत जी, सुरेश मोदी जी, हाकमवाली जी, वीरेंद्र सिंह जी, मनोज मेघवाल जी, श्रीमती कृष्णा पुनिया जी, कांदा प्रसाद मोल संयोजक और आयोजक कानूका जी, सीताराम लांबा जी, जीवन कांत जी, श्रीमती सुनीता गढ़वाला जी, जिलाध्यक्ष आरती चौधरी जी, प्रवक्ता मुस्तफा कुरैशी जी, चेयरमैन लक्ष्मणगढ़ जानता,
भागीरथ जाकर जी और हमारे आदरणीय सोमनाथ नारायण जी, श्रीमती संता देवी जी प्रधान मेचवा, मदन लाल जी शेवरा प्रधान, राजेंद्र जी ढाका पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष और तमाम उपस्थित पधारे हुए यहाँ पर गणमान्य भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मेरी खुशी है कि आज सानवर मोर जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर और श्री सदा शिक्षा भवन बालिका महाविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर मुझे यहाँ पर आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला और मैं आप सबसे यहाँ मिल सका, आपके दर्शन कर सका। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से सारी जो स्कीमें हैं उसके बारे में भी, सरकार की क्या मंशा उसके बारे में भी, और क्या सरकार ने बड़े फैसले किए उसके बारे में बहुत कुछ पता है। वो जितना बना था कम है, क्योंकि बजट आपके आशीर्वाद से पेश हुआ, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि राजस्थान में ऐसी योजनाएं लागू की गई है या घोषणा की गई जो देश में कहीं पर भी नहीं, चाहे वो आपके चिरंजीव स्वास्थ्य योजना की बात की गई अभी, एकमात्र राजस्थान में जो पूरे प्रदेशवासियों का एक प्रकार बीमा हो गया 10 लाख तक का इलाज के लिए, 5 लाख तक का हो गया एक्सीडेंट का, IPD OPD फ्री हो और अगर उसके अलावा भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, 15-20 लाख वो भी सरकार देगी, उसके लिए चिंता करेगी। ऐसा फैसला हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं। और सावरकर मोर साहब तो खुद समाज सेवी थे, मुझे मालूम है। मैं जो NSU में था 40 साल पहले, तब से मैं उनके संपर्क में आया, मुझे थाने ने मुझे मिला, वो खुद राजनीति के साथ साथ में समाज सेवा के काम करते हैं। उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रही। इसलिए जो काम आप देखेंगे अभी हमने किए हैं, तो कर्मचारी के लिए जो केंद्र सरकार की स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, उसी ढंग से कर्मचारियों को भी आज भी एक्सेस करते हैं, योजना बना दी। कर्मचारी भी अपना एक गुड गवर्नेंस में भागीदारी निभाता है और उनके लिए भी हम लोगों ने ओल्ड एज पेंशन लागू करी। वो देश में कहीं भी लागू नहीं हो पाई, खाली छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लागू करी हमारे बाद में। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार को भी लागू करना चाहिए और तमाम देश में तमाम राज्यों को लागू करना चाहिए, क्योंकि एक सिक्योरिटी नहीं होगी कर्मचारी दिमाग कहने में, बूढ़ा भी कहने मेरा क्या होगा, फिर वो उठे के काम नहीं कर पाएगा। इसमें कोई राजनीति नहीं थी, ये मानवीय दृष्टिकोण था, उस ढंग से मैं फैसला किया। इसलिए जो जो फैसले हमने किए वो सब आपके सामने हैं। उसी रूप में हमने आप समझ लीजिए कि जहाँ मैं धरते हुए खड़ा हूँ शेखावटी की, पानी की समस्या बहुत भयंकर है। कुछ हल करने का हमने प्रयास किया 12 जिला के अंदर, जब आपके सजापुर में लक्ष्मणगढ़ में पानी आया, और चाहे नीमगढ़ थाना हो, चाहे वो सीकर क्षेत्र हो या दिल्ली में जाए आपके दातारामगढ़ हो या श्रीमाधोपुर हो, जो बाकी एरिया बन गए वो भी पानी की बहुत भारी समस्या है, तो कोई दो राय नहीं। और हमारी प्रायोरिटी पे भी है, जल जीवन मिशन जो है ये खाली केंद्र का नहीं है, प्रजा इतना ज़्यादा होता है जैसे कोई केंद्र सरकार की स्कीम हो, आधा पैसा सरकार स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, आधा पैसा 50% स्टेट, 50% केंद्र। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, घर घर में जल पहुँचेगा, तो टाइम लगेगा, पहुँचा के रहेंगे हम लोग। प्रायोरिटी सिक्योर को देंगे। नाम योजना है आर्य के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम पानी यहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है।
मुझे मालूम है मैंने 15-20 साल से लड़ी जब जाके जोधपुर में पानी आया था इंदिरा गांधी के नाम, और क्या उसके फायदे होते हैं मैं मुझसे अलग कोई जान नहीं सकता राजस्थान के अंदर। मैं जानता हूँ कि आपकी पानी की समस्या बहुत जेन्युइन है, आपका दिल्ली के उन इलाकों का यमुना का पानी आ नहीं पा रहा है, इंटर स्टेट के झगड़े हैं, तो ये तमाम आपके जहन में है, वो भी पूरी करेंगे, आप निश्चिंत रहो। और ये गोविंद डोटासरा ने ठीक कहा, जो इन्होंने मांगा वो मैंने सब मंजूर किया। हमारे दूसरे साथी बैठे तो MLA साहबान, पूछो इनको, जो MLA मांग मुझसे करता है वो मैं स्वीकृति करता हूँ। MLA मांगता थक जाता है, मैं देता जरा नहीं थकता हूँ। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, चुनाव नहीं जीत पाया ना, बात है चुनाव नहीं जीतना हारना के ही कारण हो जाते हैं। और मेरी मंशा रहती है जो मांग कर रहा हूँ उसको समझ के मांग कर रहा है, मांग कर रहा हूँ वहाँ की जनता क्या चाहती है उसके हिसाब से मांग कर रहा है MLA। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जो माई बाप बैठे मेरे सामने, आप लोग सरकारें बनाते हो या सरकार नहीं बनाते हो, उनके पॉपुलर डिमांड क्या है, लोकप्रिय समस्याएं क्या है, लोकप्रिय मांगे क्या है, जनहित की बातें क्या है, उसको ध्यान में रखकर जब फैसला करें। इसीलिए मैं माननीय विधायकों का बहुत सम्मान करता हूँ, और माननीय विधायकों ने भी राजस्थान में इतिहास बना दिया देश के अंदर, बनाया नहीं बनाया। आपके सामने मैं खड़ा हूँ मुख्यमंत्री रूप में, लेकिन इतिहास नहीं बनाते तो मैं यहाँ मुख्यमंत्री रूप में खड़ा नहीं हो सकता था। सरकार बताई, सरकार जा रही थी, शाम को इस्तीफा हो रहता है, मैजिक नंबर होते हैं इसके अंदर। तो मुझे गर्व है कहते हुए कि विधायकों ने एकजुटता दिखाई, सरकार बच गई हमारी, और हम कसर नहीं छोड़ने काम करने में बिना भेदभाव। राजस्थान के चौमुखी विकास कैसे विकास भेदभाव नहीं करते हैं, इस रूप में काम राजस्थान में चल रहा है। पानी की हो बात, बिजली की बात हो, जनता बैठे हुए हैं, इनमें ज़्यादा कौन समझ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बताओ 200 कॉलेजेस जो है 70 साल में 250 कॉलेज खोली थी राजस्थान में, तो अभी हमने 3 साल में 250 खोली 70 साल में, और मैंने 3 साल में खोल दिए 211 कॉलेज खोल दिए 3 साल में 211, और 90 कॉलेज खाली लड़कियों की खोली। और ये मैंने घोषणा करें कि जहाँ 500 लड़कियाँ आप दे दोगे स्कूल के अंदर, वो कॉलेज खोल दी जाएगी। आप सोचिए, गर्ल्स एजुकेशन में भी हमारा ध्यान है। प्रदेश में IIT आ गई, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, IIT आ गई कोटा के अंदर, एम्स आ गए जोधपुर के अंदर, निफ्ट आ गई, विश्वविद्यालय में जाल बिछ गया है हमारे राजस्थान के अंदर। राजस्थान वो राजस्थान नहीं है जो कोई जमाने में बिरला, बांगड़, कोटार, गोविंदगढ़, बजाज, देवड़ा, मोदी देवड़ा, कमेली, ये तमाम आपको गर्व है कि तमाम देश की इकोनॉमी जो है वो शेखावड़ी चलाती आई है। फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जैसे सॉलोमन मोदी का नाम है, 44-45 में ही पहला मंडल में शामिल हो गए थे, 54 में अमेरिका ने स्थापना कर दी संस्था की कोटियारी के अंदर। उसी प्रकार उस वक्त में जो ये गए थे राजस्थान में, अकाल छुके पड़ते थे तब बंगाल के अंदर, इतना बड़ा नाम पैदा किया। GD बिरला, GD बाबू गांधी जी के इतने बड़े सहयोगी थे। जमुना बजाज कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस कमेटी के, ऑल इंडिया कमेटी, और गांधी जी के विश्वास पात्र थे। यहाँ से प्रतिभा पाटिल जी का बेगम के हस्बैंड का यही का है,
राष्ट्रपति बन गए गवर्नर से। बैरसिंह शेखावत साहब आपके सीकर के हैं, शेखावती के राष्ट्रपति बन गए। तो सीकर का नाम देश और दुनिया के अंदर अलग स्थान रखता है। आपने भी कमी नहीं रखी, पिछले चुनाव में सब सीटें आपने हमें आशीर्वाद दिया, तभी सरकार बनी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। इस बार मुझे लगता है जनता का मूड भी ऐसा है, इतने काम करने के बाद भी अगर सरकार नहीं बनती है तो लोग फिर रिसर्च करने लग जाएंगे भाई के कारण क्या है। तो कमी रख ले रहे हैं सभी जगह पर, ऐसी योजना लेके आ रहे हैं कोई सोच नहीं सकता, कोई मांग भी नहीं कर रहा होगा, मांग भी नहीं कर रहा होगा। ऐसी योजना हम लोग ला रहे हैं। नौकरी 1 लाख तो नौकरी लगा दी हम लोगों ने, 1 लाख की प्रक्रिया चल रही है बच्चों के लिए, और 1 लाख की मैंने घोषणा करी इस साल के लिए। 3 लाख नौकरी को घोषणा करना है लग जाना, इससे बड़ा क्या काम है। हाँ, हमें कमी है, हम लोग 50% में बहुत पिछड़े हुए हैं। मार्केटिंग करने में नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं देश है। कम काम ज्यादा मार्केटिंग, टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर हम लोग ज्यादा काम करते हैं, कंजूसी करते हैं, भाई क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्या करते हैं, यही कमी है। वरना तो ऐसी योजनाएं लेके आए हैं कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। और मन से बता दीजिए 21 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ कर दिया, सरकार मानते हैं। 2-3 लाख का कर्जा जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो माफ नहीं कर पा रही, तो केंद्र सरकार से नहीं कर रही है। 1000 करोड़ के कर्जे माफ कर रही है उद्योगपतियों के केंद्र सरकार। अभी मेरे पास आगे में भूल गया हूँ, तो 6 लाख करोड़ ज्यादा होगा केंद्र का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, उद्योगपतियों का, वो माफ हो सकता है। किसानों का कर्जा 500-1000 करोड़ माफ करें, क्या दिक्कत है। हमने कहा किसान का हिस्सा जो बचेगा वो हम देंगे सरकार के डिस्ट्रिक्ट को, तो भी मान नहीं रहे। तो जो राजस्थान की बैंक की जितनी भी 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, 14,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। वसुंधरा के वक्त का जो बकाया रहेगा वो भी हमने माफ किया उनका। 7 लाख किसानों का आज बिजली का बिल नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। 7 लाख किसान हम 1000 रुपये दे रहे थे उनको प्रति माह, 12,000 रुपये एक साथ का। 7 लाख किसानों का तो बिल ही खत्म हो गया, शून्य बिल आ रहा है। और 43 लाख जो घर वाले हैं, घरेलू कनेक्शन, 43 लाख किसान उसमें शामिल है। घरेलू कनेक्शन या किसान का हो या आम लोगों का हो, 43 लाख उनका बिल 0 आता है, 0 शून्य आ रहा है। और 20 लाख किसानों का सिर्फ 300 रुपये नीचे आना लग गया है, क्योंकि हमने कम कर दी, यूनिट कम कर दी, 150 तक और 300 तक यूनिट का दाम कम कर दिया। कुछ चंद बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको तो सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए आपसे, जिससे कि आप गरीब तक, गांव तक, गाने तक पहुंचा सको। बात वो पहुंचाना बहुत जरूरी है, उसके लाभ मिलते हैं। गरीब को नहीं मालूम है कि भाई किडनी खराब होगी तो वो फ्री हो जाएंगे ऑपरेशन। कल SMS के अंदर आपने एक बार पढ़ा होगा, हार्ट का ऑपरेशन, वो हार्ट नया हार्ट लगा के ही करते थे। अच्छी की मौत हो गई एक्सीडेंट में, उसका हार्ट, जिसका हार्ट फेल होने जा रहा था, उसका नया हार्ट लगा दिया है। ये भी राजस्थान में SMS में होने लग गया काम। कल दूसरा हुआ है, 1 महीने पहले हुआ था, कल दूसरा हुआ। लिवर ट्रांसप्लांट राजस्थान होने लग गए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट तो हो ही रहे 5-10 साल से। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोग सिरमौर देश के अंदर कोरोना में जो काम किया भी मिसाल है, दुनिया के अंदर आपका नाम हो गया राजस्थान का। जिस प्रकार हमने 40,000 के इंजेक्शन फ्री लगाए लोगों को, तो कमी नहीं रही।
इस प्रकार से हमने जो शासन आपने मुझे सौंपा तीसरी बार, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जो मेरे बस में है, इस प्रकार मैं सोच रखता हूँ गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, कि हमारी शिक्षा कैसे मिले उसको, सामाजिक न्याय कैसे मिले गरीब को, उसी ढंग से हमारे फैसले हो गए सभी वर्गों के लिए। शांति सरकार बना रहे हम बार बार कहते हैं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ये तनाव की राजनीति उचित नहीं है। क्या घर में भी तनाव होता है भाई बहनों के, भाई भाइयों के, भाई भतीजों के, वो परिवार बर्बाद होता है, ऊपर नहीं बढ़ता। कोई बात होती गाँव के लिए, गाँव में झगड़े होते हैं, 2-3 ग्रुप होते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, विकास ठप हो जाता है। वो बात होती प्रदेश और देश की। आज देश में तनाव है, अविश्वास है, चिंता का माहौल है। कुछ लोग खुश हो सकते हैं बुलडोजर चलने से, बुलडोजर चल गया, वो बुलडोजर कभी आगे नहीं आता। और खतरा की राजनीति है, बिना कानून के आप किसी को अपराध नहीं ठहरा सकते। जब तक वो दोष सिद्ध नहीं हो तब तक आप दोषी को भी दोषी नहीं कर सकते। ये तो पुरानी कहावत है सदियों से। हमने प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन किया उनको, जहाँ से हटके कि प्रधानमंत्री जी आज आप चुनाव लड़ दीजिए। 2 लाख की बात सुनते हैं, संदेश सुनते हैं राष्ट्र के नाम, क्यों नहीं आप आगे आके पूरे देश को संदेश देते हो कि भाई देश के अंदर शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से रहो सब लोग, और हिंसा की कीमत नहीं होनी चाहिए, और हिंसा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहने में किसी देश के प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत हो सकती है? पता नहीं क्यों बात नहीं हो रही है मेरी, ना गृह मंत्री की बहुत बात है, नहीं पड़ेगी उसके गली गली के अंदर इतना आक्रोश हो गया कई जगह। तो आप देखते हो कि रामनवमी आए या कोई शुक्रवार की नमाज के दिन हो, हिंदू मुसलमान कोई भी तरीके से कहीं चाकूबाजी, कहीं तलवारबाजी जाती है, उसी करते हैं। देखो अच्छी जो पेट भरेगा आदमी का, रोजगार मिलेगा तो नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी तब काम चलेगा। लोग संकोच के बारे कहते नहीं मेरी घर की स्थिति क्या है, कोरोना के बाद में कितना मैं बर्बाद हो गया हूँ, लोग कहते नहीं संकोच के बारे, अपनी हैसियत काम नहीं जाते। तकलीफ बहुत ज़्यादा है लोग, ना रोजगार, महंगाई, ऊपर व्यवस्था घर पे जा रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि ये धर्म के नाम पर सब बातें होती है। धर्म की जगह धर्म है, हम सबको कहा जाएगा हम हिंदू है। गांधी जी ने भी कहा था मुझे गर्व मैं हिंदू हूँ और मैं दूसरे धर्म का ही सम्मान करूँगा। पूरी दुनिया के मुल्कों में भावना हो तब जाकर के हम लोग शांति सद्भाव, जिंदगी कोई 1000 साल की जिंदगी नहीं दी भगवान ने, 1000 साल की देता था तो फिर झगड़े होते रहते हैं। आपकी जिंदगी बहुत छोटी सी है, खूबसूरती से वो बिताओ, प्रेम से, मोहब्बत से, परिवार में, गांव में, प्रदेश में, देश के अंदर। इसलिए मैंने कहा एक बार कि ये बातें सब जो है दिमाग में टेंशन पैदा करती मेरे भी, तो होगा क्या अल्टीमेटली अगर ये हालात रहे देश के, प्रदेश के, क्या होगा? हम कैसे वापस भाई भाई की तरह नजदीक रहें, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। इसलिए जो स्कीम बनी है मैं कहना चाहूँगा आपको, लक्ष्मणगढ़ में तो 14 साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, ये कह रहे जो मैं मांगता हूँ मिल जाता है। एडीएम और तहसील पंचायत समिति जो मांगा दे दिया उपखंड, तो इनको पूछो आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप तो आपकी छत्तीसगढ़ हवाई मेरे को कहोगे तो मना कैसे कर पाऊंगा, आप हमारे अध्यक्ष हो। अध्यक्ष होता है, उसका कावा मायने रखता है। अगर प्रदेश कांग्रेस का प्रस्ताव पास कर दे हमें उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारी कांग्रेस की है
कांग्रेस कार्यकर्ता बल बूते में जीत के आई है। फिर भी शिकायतें में रहती है कि सब काम होने वाले कार्यकर्ताओं को हम कोशिश करते हैं सबको साथ लेके चलें। और राजस्थान इसके अंदर है जो हालात बीजेपी के राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो कि लोग जान हो रहे हैं आपस में, लोग जान हो रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री बने अभी से सपने देखने लग गए, तो 7-8 उम्मीदवार बन गए हैं बीजेपी के अंदर। तो बताइए वो जो स्टेटमेंट देते हैं सोशल मीडिया में और अखबार में पढ़ते होंगे, उसका स्तर भी बहुत नीचा है इनका बोलने का। आपके केंद्रीय मंत्री क्या बोलते हैं, कभी सीकर में बोले थे कुछ वो राजस्थान 13 जिलों की जो स्कीम है RCP की बहुत बड़ी स्कीम है, और स्कीम मेरी नहीं है, वसुंधरा राजे ने स्कीम है। मैं तो सरकार बनते ही आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरा धर्म कहता है। वसुंधरा जी ने हमारी स्कीम को बंद कर दिया, रिफाइनरी को, बहुत बड़ा काम कर रहा है। पूरे राजस्थान को उनको फायदा मिलेगा, पेट्रोकेमिकल के कॉम्प्लेक्स के आधार पर इंडस्ट्री लगेगी वहाँ, छोटे बड़े कई लोग आपके यहाँ जाएंगे। परंतु उन्होंने 4 साल बंद कर दिया, 5 साल बंद कर दिया। मैं उनको काम कोई बंद नहीं करता। बीजेपी में कांग्रेस में ही फर्क गाँव में इसकी में बहुत देखते हैं हम लोग। आप इतने निवेदन है कि किसान मंगोल साहब थे जो जिंदगी उन्होंने कोठारी को नेचवा तो बनी गया एडीमेंट ऑर्डर, तो कोठारी का नाम भी अपने आप में एक मानदार कर दिया। शानदार बिल्डिंग आलू करने की मैंने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काम तो मेरा जो है पूरा कुंबन का आया हुआ है, पूरे परिवार कलकत्ता से भी बॉम्बे से भी। अच्छा लगा उन्हें कि उनके प्रति सब इतना भाव है सबके कि कोठारी में मूर्तियाँ बनावट होना आने वाले वक्त में नई पीढ़ी को भी तो ये बात मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। सच विपत्ति जब आती है कायर को ही दहराती है। सोमनाथ जी त्रिहन साहब है कि बिना कंठ स्वर के आदमी गा नहीं सकता, ये बिना कुछ भी पुरुषार्थ पा नहीं सकता। हम ही जलाकर रख न सके निरंतर प्राण की बाती, वरना हारे बिना हिम्मत बुढ़ापा आ नहीं सकता। भगवान राम जी बाजारी का उनका भी स्वागत हो रहा है। भगवान राम जी बाजारी, सोमनाथ जी त्रिहन साहब का सम्मान हुआ। इसके बाद लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ साहब जो भी विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, वह DG वर्तमान सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार में, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, पलक बिछाए बैठे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मुख्यमंत्री महोदय शुभकामनाएं देते हैं। कदम बढ़ाओगे तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना का किसी का इंतजार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से फलक को सफलता ही कर करता है। सम्मान का एक कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री महोदय जिनके लिए कहना चाहेंगे कि हजारों साल लड़की अपनी बेलूरी की रोटी है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर मिला। इन लोगों का सम्मान यहाँ पर हुआ है। ठीक भगवान राम जी बाजारी उनका सम्मान हो रहा है। मोर परिवार तटस्थ होकर के, कटिबद्ध होकर के सेवा कार्य के लिए जीवन पुष्प चढ़ा चरणन में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। आयोजन समिति द्वारा सम्मानीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे अपने लाडले यहाँ के पुरातन छात्र सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक राष्ट्रीय पक्षी मोर, चांदी का मोर चिन्ह, प्रतीक चिन्ह आयोजन समिति द्वारा सैप्रेम भेंट किया जा रहा है। सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे अपने यहाँ के पुरातन छात्र, तीसरी बार विधायक, आपका सम्मान प्रतीक चिन्ह मोर देकर किया जा रहा है। ये शानदार अवसर, ये 10,000 लोगों की भीड़ इस बात की गवाह है, राजस्थान का जननायक आज आपके बीच मौजूद है। इस मजमे को साकार करने के लिए आपने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एक बार बहुत बहुत आभार आयोजन समिति की ओर से, पूरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पर
थोड़ा 28 आ रहे हैं ओए तो सूर्य को देख लेट नीचे आ तो बड़ो है अरे साला 2 मिनट आगे की नहीं बच्चे हाँ ना कैसा था जो भी सके कर दूं और ये मजे लोगों ने देख ना खड़े और भाई साहब आराम वीडियो बनाओ पकड़ता रही हो मत यारो जगह है